आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बच्चों। ठीक, तो शॉर्ट में हम इसके पीएमआई कहते हैं बच्चों। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम फॉर्मूलों को वेरीफाई करते हैं बच्चों। ठीक, आपके नेचुरल नंबर्स के रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूले होंगे जो हम उनको क्या करेंगे, इसमें वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रू है। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं छोटे, फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम खाली इसको वेरीफाई कर रहे हैं छोटे। तो देखिए कुछ रूल होते हैं जो पीएमआई में, जिसके थ्रू हम किसी भी फॉर्मूले को चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है छोटे, नेचुरल नंबर्स के लिए। ये बेसिकली मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको इसको डीप में समझा दूंगा कि इंडक्शन मीन्स क्या होता है, ये सब कुछ। तो आज खाली क्वेश्चन देख रहे हैं छोटे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन का एक फिक्स्ड पैटर्न है बच्चों, अच्छे क्वेश्चन होते हैं छोटे, आपके बढ़िया से, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको अगर आ गया तो उसी से सब आपके बाकी क्वेश्चन भी बन जाते हैं छोटे। तो देखिए इसमें 3 स्टेप होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। ठीक, फॉर्मूला या फॉर्मूले को हम स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक, स्टेटमेंट, मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, अगर हम किसी सेंटेंस को आइदर ट्रू या फॉल्स बोल पाए तो मैथमेटिकली उनको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक, तो जो भी फॉर्मूले आप यहाँ यूज़ करेंगे, हम जिनको भी लेंगे उसे हम स्टेटमेंट कहेंगे बच्चों। ठीक, तो फॉर्मूला ना कहकर उनको क्या कहा जाएगा, स्टेटमेंट। ठीक, तो देखिए हमें क्या करना होता है छोटे, हमें किसी भी फॉर्मूले को क्या करना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है कि वो n=1 के लिए ट्रू है। ठीक, हम n की जगह 1 रखेंगे और उसको बताएंगे कि ये n के लिए 1 के लिए ट्रू है छोटे। फिर हम मान लेंगे कि वो क्या है, n=k के लिए ट्रू है। ठीक, ये एजम्पशन होगा हमारा बच्चों कि हम एज्यूम करेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है, n=k के लिए ट्रू है। अब अगर हम प्रूव कर पाए कि वो फॉर्मूला बच्चों nk+1 के लिए भी ट्रू है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये एल्गोरिथम है बच्चों, ठीक, एक जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पीएमआई को यूज़ करते हैं। ठीक, पीएमआई क्या कह रही है हमसे कि अगर कोई भी फॉर्मूला n=1 के लिए ट्रू है, यानी कि उसका फर्स्ट टर्म उसके मतलब फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है, और देन अगर हम मान लें कि n=k, कोई एक नेचुरल नंबर k मान लेते हैं जो उस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है। ठीक, तब अगर हम प्रूव कर पाएँ कि वो फॉर्मूला n=k+1 के लिए भी ट्रू है, तो वो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाता है छोटे। यही पीएमआई हमसे कहता है छोटे। और देखिए इसी चीज़ को अब एक क्वेश्चन से समझते हैं छोटे कि क्या चीज़ है। अब एक ये फॉर्मूला देखिए छोटे, 1+2+3+4+5 अप टू n = n+1/2 है छोटे। ये हमने 10th में पढ़ा था जो एपी में, ये क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है। 11th में भी हम इसको जो क्या करेंगे, जब हमारा सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर आएगा तब उसको हम वहाँ पर एक टॉपिक आता है स्पेशल सीरीज, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं छोटे, हम इसको कैसे वेरीफाई करें कि ये फॉर्मूला सही है छोटे, जो ये दिया गया है इसके लिए ये होता है छोटे। एक तो हम कर सकते हैं कि हम वहाँ से एक टर्म लें और यहाँ भी 1 रख कर चेक करें कि चलो 1 के लिए सही है, फिर हम वहाँ से 2 टर्म लें और यहाँ पर भी 2 रख कर चेक करें, फिर हम 3 टर्म लें छोटे और 3 के लिए चेक करें, अब 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। ठीक, तो हम कैसे इंश्योर करें कि ये फॉर्मूला सही है छोटे, तो इसी को हम क्या करते हैं, जो पीएमआई से सॉल्व करते हैं छोटे, कि वही n=1 के लिए ट्रू, फिर n=k के लिए और n=k+1 के लिए ट्रू है छोटे। तो देखें बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एक नाम दे देते हैं छोटे, क्योंकि हम बार बार स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को ना, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, pn लिख देते हैं छोटे, कि जहाँ पर भी हम इस पूरे को यूज़ करना था उसके लिए हम pn लिख देंगे छोटे। तो लेट pn में छोटे, इसको हमने स्टेटमेंट को एक नाम दे दिया pn। तो 1+2+3+4+5 अप टू कितना बच्चों, n, तो ये n+1/2। तो स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 क्या कहता है बच्चों, स्टेप 1 कहता है कि इसको n=1 के लिए चेक करो, फॉर n=1। ठीक, तो n=1 का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों p(1). ठीक, तो इसका मतलब है पहला टर्म, n=1 का मतलब कि आप LHS के लिए एक टर्म लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1, और RHS में क्या कर दीजिए, तो n की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1+1/2। तो 1 बच्चों कितना है, 2/2, ये कैंसिल होगा तो 1 देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n=1।
अगर हम इसको जो n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू प्रूव करना चाहते तो हम कैसे करते हैं, हम इसके दो टर्म लेते हैं, ठीक है, 1 + 2 और RHS में 2 रख देते हैं। तो अगर LHS और RHS दोनों बराबर आ जाता है, इसका मतलब कि 2 के लिए भी ट्रू है। फिर 3 के लिए 3 टर्म लेते हैं और इक्वल टू में 3 रख देते हैं। और देखिए कितना लेंथी हो जाता है, फिर भी एक पर्टिकुलर नंबर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर पहुँच के हम कह पाएंगे फॉर्मूला सही है। छोटे मान लें कि हम 100 तक निकालते हैं सम करके और वहाँ पे 100 का चेक करते हैं। अब क्या होता है 101 के लिए ट्रू ना हो छोटे, तभी हमें PMI की जरूरत होती है छोटे। तो पहला स्टेप क्लियर है जो n = 1, ये हमेशा ट्रू आएगा छोटे। अगर आपको ये ट्रू नहीं आता है तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाता है ठीक। अब स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकंड क्या है जो ये एज्यूम्पशन है जो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है जो। तो एज्यूम डेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। तो हम मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो n = k के लिए ट्रू है। तो डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ जो P of k 1 + 2 + 3 + 4 up to k इक्वल टू k + 1/2 ठीक। अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी तो हम इक्वेशन फर्स्ट इसको डाल देते हैं छोटे। अब स्टेप थर्ड हो छोटे, तो स्टेप थर्ड क्या होता है जो फर्स्ट में हमने n = 1 के लिए ट्रू प्रूव कर रहा है इसको, फिर हमने सेकंड में एज्यूम कर लिया कि ये n = k के लिए ट्रू है ठीक। तो स्टेप थर्ड कहता है कि अब अगर ये n = k के लिए प्रूफ है तो आप इसको प्रूव करके दिखाइए कि ये n = k + 1 के लिए भी ट्रू है ठीक। तो वी शैल नाउ प्रूव दैट Pn is true for n = k + 1 ठीक। हमें प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट है ये n = k + 1 के लिए भी ट्रू है ठीक। तो डेट इज Pk + 1 तो होता है 1 + 2 + 3 + 4 ठीक। अब तो यहाँ कहाँ जाओगे जो n की जगह क्या रखना है आपने k + 1 रखना है ठीक। ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में क्या होगा जो n की जगह कितना आएगा k + 1। अब यहाँ देखिए जो ठीक n की जगह हम k + 1 लेंगे, +1 हमारे पास पहले से है ठीक। तो ये कितना हो जाएगा k + 2, तो k + 2 / 2। तो हमें ये प्रूव करना है आपकी जो ये वैल्यू है जो ये इसके बराबर होती है। और हमें पर इक्वेशन फर्स्ट पहले से इक्वेशन 1 बनी हुई है कि जो k तक की वैल्यू इतनी है छोटे। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है छोटे। इतना तो आपको हर एक क्वेश्चन में मिल ही जाएगा ना, आपने बनाना ही होता है छोटे कि n = 1 के लिए ट्रू, फिर n = k के लिए एज्यूम करिए कि ट्रू है, फिर n = k + 1 के लिए हमें ट्रू प्रूव करना होता है ठीक। तो IHS में तो अगर हमें इसको वेरीफाई करना है ये इसके बराबर है तो हमें इसको LHS को इसके RHS के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, तो LHS ऑफ Pk + 1 बच्चों ठीक, ये कितना हो जाता है बच्चों हमारे पास 1 + 2 + 3 अप टू कितना k + 1। सही बच्चों। अब देखिए जो k + 1 है ठीक, तो इसके पहले का टर्म होगा कितना होगा, जैसे हम 3 गए तो 3 से पहले का टर्म क्या है 2, उससे एक कम, तो k + 1 से जो पहले का टर्म होगा वो कितना होगा जो हमारे पास वो होगा k, और k + 1 हमारे पास यहाँ पर है ठीक। अब देखिए जो ये वैल्यू है 1 + 2 + 3 अप टू k, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं इससे, क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रू है जो। तो ये कितना हो जाएगा जो, ये हो जाएगा k + 1/2 + k + 1 ठीक। ये है जो यूजिंग फर्स्ट ठीक, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ किया इसमें ठीक। अब एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये होता है k + 1 + 2 k + 1। तो कॉमन कितना आ जाएगा जो, देखिए दोनों में k + 1 कॉमन है, तो k + 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k और दूसरा हो जाएगा 2 / 2। तो ये क्या है जो इक्वल टू RHS ऑफ Pk + 1। सही छोटे। तो ये हो गया जो आपने क्या दिखाया कि ये क्या हो गया Pk + 1 भी ट्रू है ठीक। अब इसके लिए मस्ट क्या था बच्चों, अगर हम इतनी वैल्यू नहीं रखते इसमें ठीक, ये जब इक्वेशन फर्स्ट से मिली तो हम इक्वेशन सेकंड को मतलब ये Pk + 1 को ट्रू प्रूफ ही नहीं कर पाते ठीक। तो k + 1 कब ट्रू होगा, जब Pk ट्रू होगा छोटे, जो हमने यहाँ पर लिया था ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों,
देयरफॉर pk plus 1 is true whenever pk is true। सही, तो pk plus 1 ट्रू है जब भी आपका pk ट्रू है, ठीक। तो हेंस बाय PMI Pn is true for all n belongs to कैपिटल N, ठीक। तो ये है बच्चों आपके पास क्वेश्चन। अब आपने ऐसे ही लगभग बच्चों 90% क्वेश्चन सेम पैटर्न से होते हैं। स्टेप फर्स्ट आप देखिए कि वो क्या n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो जितने क्वेश्चन आप करोगे उसमें सब में ट्रू ही आएगा। फिर आपके ये सेकेंड स्टेप में मान लीजिए कि वो स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो n इक्वल टू k का मतलब क्या है कि n की जगह आप k रिप्लेस कर दिए लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में, ठीक। अब थर्ड स्टेप कहता है जो मेन स्टेप होता है, हमें प्रूव करना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो, ठीक। तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या करते हैं हम n की जगह k प्लस 1 होगा लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे राइट हैंड साइड में भी आपका n की जगह k प्लस 1 हमने रिप्लेस किया। अब इसको हमने बताना, इसको हमने प्रूफ करना होता है बच्चों कि ये वैल्यू इसके बराबर है, ठीक। और उसके हमारी हेल्प क्या करता है इसमें ये फर्स्ट वाला, ठीक, जो पी के हमने बनाया है ये हमने माना है सही है, तो इतने की वैल्यू तो हमें पता है बच्चों, ठीक। तो जब हम इसको लेते हैं जो इसका LHS लेते हैं तो इसके LHS में क्या होता है पी के पहले से होता है बच्चों, ठीक। तो हम क्या करते हैं पहले k प्लस 1 तक लेते हैं, उसके बाद इसके पीछे का एक टर्म ले लीजिए, ठीक, जिससे पहले आएगा वो हमेशा क्या होगा ये pk ही होगा बच्चों, ठीक। तो ये k हो गया, तो ये पूरा बच्चों ये रिप्लेस हो जाता है किससे, इस pk वाली वैल्यू से। तो यूजिंग फर्स्ट आप इसको रिप्लेस करिए और हमेशा देखिए इसके बाद एक बढ़िया सा स्टेप होगा, ठीक। मतलब क्वेश्चन अगर आपका फंसेगा मतलब रुकेगा तो वो इसी स्टेप पे रुकेगा जब आप यूजिंग फर्स्ट करके वैल्यू रख दोगे ना, इसके बाद यहीं पर क्वेश्चन फंसता है। इसमें तो इजी था, आपको एलसीएम लेकर बन गया, नहीं तो कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो इसी स्टेप में होगी। तो इसको बहुत अच्छे से देखना होता है हमने, ठीक। फिर हमने सॉल्व किया तो ये इसके बराबर हो गया RHS के बराबर। तो हमने बताया कि क्या pk प्लस 1 ट्रू है जबकि pk ट्रू है, ठीक। तो k प्लस 1 के ट्रू होने के लिए आपको क्या जरूरी था कि pk भी ट्रू हो, ठीक। तो वो PMI बच्चों यही PMI भी कहती थी, अगर वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेते हैं, तो अगर आप इसको प्रूव कर पाते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है तो ये फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है, ठीक। तो ये बच्चों इसकी मतलब ये इसका मेथड है पूरा सॉल्व करने का, ठीक। तो इसको अच्छी देखिएगा बच्चों, बड़े से करके देखिए और इसको थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, तो फिर क्या बच्चों दिमाग में फिट हो जाता है पैटर्न में, चलिए इस टाइप से बनाना है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि यार इस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हुई, तो मैं उसको आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगा, ठीक। तो देखते हैं ठीक एक क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों, इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इनको बनाने की कोशिश करिएगा इसी सेम पैटर्न से। आपने वो थोड़ा बहुत मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही हो जाएगा पूरा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कैसे करते हैं। और आपको कई बार रुके तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। तो चलिए इसको बनाइएगा, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।